उल्लास मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोहित। मेरा उल्लास यानी हमारा शहर उल्लासनगर, क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, आइए देखते हैं मेरा उल्लास में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर का प्रमुख धार्मिक स्थान है हरि कीर्तन दरबार, लेकिन इस परिसर में बारिश के कारण जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ के परिसर के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हमने लिया इसका जायज़ा। सर जी, ये है अपना हरि कीर्तन दरबार, सपना गार्डन के वाला रोड है, और यहाँ पर बहुत सारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, और रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, खस्ता है, और बहुत ट्रैफिक भी हो जाती है, तो आने जाने के लिए बच्चे बूढ़ों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो थोड़ा सा प्रशासन को यहाँ इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी टाइम हो गया सर जी, इसको तो एक साल से ऊपर ही है, रास्ते बहुत ख़राब है, कोई किसी भी सरकार का मतलब म्यूनसिपालिटी का किसी का भी इस ओर ध्यान ही नहीं है कि क्या हालत चल रही है, कैसे चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दरबार में बहुत बूढ़े बुजुर्ग आने वाले, मतलब बहुत भाई बहन हैं जो आते हैं, और चलने में जिनको प्रॉब्लम है, और बारिश में खड्डों में जो पानी वगैरह जमा हो जाता है, कीचड़ वगैरह जमा हो जाती है, तो आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। हाँ, बहुत सारे गिर गए हैं सर जी, और उसमें बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को तकलीफ़ हुई है, गिरे भी हैं, और बहुत सारी मार भी लगी है, जिसको हॉस्पिटल भी ले गए हैं और उनका इलाज वगैरह करवाया गया है। सर जी, विनती तो यही है कि वाहेगुरु का दरबार है, और बहुत सारे बुजुर्ग भाई बहन आते हैं, कोई भी मतलब किसी को भी तकलीफ़ ना हो, दिक्कत ना हो, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस ओर। थोड़ा सी रोड की मरम्मत करवा देंगे तो बहुत अच्छी होगी, मेहरबानी होगी उनकी। रोड पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना, कभी कंप्लीट कितना करेगा, कोई सुनता ही नहीं है तो क्या करेगा। हाँ, कौन ध्यान ही नहीं देता है ना, कोई लावारिस जैसा है, लावारिस की तरह रोड कैसा पड़ा है वैसा ही। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि श्री कृपाई जी हमारे शहर उल्लासनगर में पधारे। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में रिजेंसी हॉल न्यू लिंक रोड उल्लासनगर 3 में उनके सत्संग का आयोजन किया गया। इस बारे में मेरा उल्लास की टीम ने की उनसे विशेष मुलाकात। हमारे शहर का नाम है उल्लासनगर। उल्लास यानी खुशी, प्रसन्नता का। लेकिन ये प्रसन्नता तब रहती है जब हमारे शहर में आते हैं संतगण, महात्मागण, ऋषिगण। वो अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी रहनुमाई से भक्तों को जो आशीर्वाद देते हैं, उससे पूरा शहर उल्लासमय हो जाता है। आज हमारे साथ हैं पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि किरीट भाई जी, जो गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हमारे शहर उल्लासनगर पधारे हैं। आज हम गुरु जी से आशीर्वाद भी लेंगे और कुछ बातें ज्ञान की भी जानना चाहेंगे। गुरु जी, शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दरअसल क्या है गुरु पूर्णिमा, ये ज़रा बताएं। सर्वप्रथम तो आपके तमाम दर्शकों को हमारा शुभाशीष। गुरु पूर्णिमा जिन महापुरुषों ने हमारे जीवन में
कुछ प्रकाश, कुछ सत्य की राह, जीवन जीने की जो सामग्री दी है, साल में एक बार अपनी कृतज्ञ भाव प्रकट करने का एक सुअवसर मिलता है। क्योंकि सिद्धांत तो यही है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में लेनी नहीं चाहिए। कर्जदार जो है वो सबसे बड़ी गरीबी होती है। तो ज्ञान भी जो है वो भी मुफ्त में लेना नहीं चाहिए। तो एक शिष्य का भाव है कि हम पत्रम पुष्पम फलम, जो कुछ अपनी श्रद्धा है उसी हिसाब से गुरु को उस दिन हम देते हैं। ना कि गुरु मांगने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी एक शिष्य का भाव होता है कि उसने हमारी ज़िंदगी को जिन्होंने संवारा है। देखो, एक होता है जीवन का शिक्षण और एक होता है जीविका का शिक्षण। तो जीविका का शिक्षण का अर्थ होता है रुपया कमाना, संसार दुनिया में रहना, और जीवन का शिक्षण है जो आत्म संबंधित, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो ये महापुरुषों ने सदियों से जो अपनी अनुभूति और आशीर्वाद शास्त्रों में हमको दी है, तो वो शास्त्र के माध्यम से हमारे जीवन में आज भी विद्यमान है। और जो प्रत्यक्ष महापुरुष हैं, तो उसको माध्यम में रखकर हम वो तमाम महापुरुषों को याद कर कर अपना भाव को, श्रद्धा सुमन को उसके चरणों में हम समर्पित करते हैं। उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरुजी, आज के सत्संग में भी आपने इसी बात का बखान किया कि दान की भी बड़ी महिमा होती है। हर इंसान को अपने जीवन में दान ज़रूर करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में एक तो आज्ञा भी है, एक अनुरोध भी है। और दानम एकम कलयुगे, कलयुग में दान जो है वो आरंभद फल है। कुछ कुछ ऐसा कर्म है जिसको टाइम लगता है हमको फल मिलने में, जबकि दान एक ऐसी चीज़ है कि अभी आपने दिया तुरंत उसका फल मिलता है। दान देने से धन की शुद्धि होती है। हमारे पास जो भी धन आता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही रास्ते आए हैं या शुद्ध धन है। अशुद्ध धन जो है वो अशांति लाती है, और शुद्ध धन जो है वो हमको शांति देती है। तो कदाचित हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार में, मकान में ऐसा कोई धन संपत्ति आ गई जो अशुद्ध है, तो दान देने से उसकी शुद्धि होती है। और परमात्मा कुछ कुछ लोगों को अधिक इसलिए देते हैं कि वो बाकी जो गरीब उनके बच्चे हैं वो उनकी सेवा करेगा। तो धन जो है वो धर्म के लिए है, धन भोग के लिए नहीं है। तो दान देने से धन की शुद्धि होती है। अच्छा गुरुजी, पहले सिर्फ एक प्रचलन था, एक प्रथा थी कि हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। अब जो हमारे बीच जो सरकार आई है वो भी चाहती है गौ की रक्षा हो, क्योंकि गौ माता से हमको अनेक लाभ भी मिलते हैं। तो आपकी नज़र में इस जो चलन को है वो बढ़ावा देना होगा, किस तरह गाय माता की रक्षा करनी होगी, गौ रक्षा करनी होगी, इस बारे में कुछ बताएं। देखो प्रभु, गौ रक्षा, गौ वर्धन, गौ संवर्धन ये कोई सनातनी या हिंदुओं का दायित्व है। ऐसा कोई सनातन धर्म ने ठेका नहीं लिया। असल में क्या है कि हमारे ऋषियों बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने देखा कि एक ऐसा प्राणी इस धरती के ऊपर है जिसकी हर एक चीज़ मानव जाति को, जीव को, सबको उपयोग में आएगी, काम में आएगी। तो जो इतना हमको रिटर्न में दे रहे हैं, तो उसका रक्षण और उसका वर्धन करना ये हमारे एक मानव जातियों का एक दायित्व हो जाता है। अब भला देखो, मानव तो कर्म करता है या तो लाभ से या भय से। या तो मेरे को कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मैं काम करूँगा, और या तो मैं डर के मारूँगा। तो हमने क्या कहा है ऋषियों ने कि भाई आप इसको देव समझो और इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, बराबर ना। तो जब इस प्रकार से देवत्व गायों को दिया गया है तो स्वाभाविक है उसको कोई पूजा करेगा, उसको अपने माँ के रूप में देखेगा। मतलब एक ऊंच स्थान जिसको दिया जाए, जिसके कारण से उसका वर्धन हो, उसका संरक्षण हो, ये भावना हर एक में होनी चाहिए। कोई सनातन धर्म हिंदुओं के लिए नहीं है। मैं तो कहूँ चाहे आप किसी को भी मानने वाले हो, दूध सब नहीं पीते हैं क्या? हवा सूंघ नहीं रहे क्या? हैं? जो अन्न आप खाते हो तो इसका फर्टिलाइजर नहीं बनाती है क्या? दवाएं आप जो लेते हो तो गौमूत्र से दवाएं नहीं बनती है क्या? तो ये कोई किसी एक का दायित्व नहीं, मानव जाति का दायित्व है। इसी का यही अर्थ है कि अगर उनको गौ माता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है। दूध हो, गौमूत्र हो, गोबर से अनाज फर्टिलाइज़र बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आज के इस सत्संग में हमने पाया कि पहले से जो भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो संख्या थी,
पहले से ज़्यादा बढ़ी हुई थी। और हमेशा यही भक्तों की ये मांग भी रहती है, गुजारिश भी रहती है कि भाई जी अल्प समय में आए। इस बार कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा समय बाद आपका आगमन होता है, तो क्या कहना चाहेंगे भक्तों को अपने संदेश के रूप में? देखो, हर एक इंसान में दो प्रकार की भूख होती है। एक तो पेट की भूख है, एक मन की भूख है। पेट के लिए हम 2 रोटी खा लेते हैं, शांत हो गया। बाकी मन की भूख हर एक जीवात्मा में है, जिसको कहते हैं अध्यात्मा। मैं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि धर्म असल में लोगों ने शब्दों को बदनाम कर दिया है। धर्म का अर्थ होता है प्रतिपल व्यवहार, लेकिन हर एक आत्मा चाहता है कि मेरा बेटरमेंट हो, मुझे सुख मिले, मेरे को शांति मिले। और अंततोगत्वा जब कुछ ना कुछ हर एक मज़हबों में, हर एक धर्म में, हर एक रिलीजन में मान्यता है कि यहाँ से कोई ऐसी बेहतरीन जगह होगी, तो उसका भी रास्ता खुल जाए। तो ये भूख जो है वो आत्मा की है, और जिसको भूख लगी होगी वो आएगा, जिसको प्यास लगी वो आने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि और वैसे उल्लासनगर में पहले से ही लोगों में श्रद्धा, धर्मपरायणता, दानवीर लोग, सज्जन लोग और श्रद्धा से सुनने वाले हैं। तो ये स्वाभाविक है, दिन ब दिन लोगों की संख्या बढ़ती जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं और कोई आश्चर्य की बात नहीं है जी। तो ये हमारे पूज्यपाद ब्रह्मऋषि किरीट भाई जी जो आज अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे शहर उल्लासनगर पधारे हैं। हम चाहेंगे ये बार बार आते रहें और भक्तों की संख्या भी बढ़ती रहे, ताकि वो इनका ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सके। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन की तरफ से एक स्पेशल कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ सपना गार्डन के प्रमुख सदस्य। हाय, मैं हूँ रोट्रैक्टर हितेश सुखवानी। हमें रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन की ओर से हमने रोटरी क्लब जाना जाता है अपने सोशल सर्विस के लिए, गुड कॉजेज़ के लिए। हमने उल्लासनगर में काफ़ी सोशल प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसी तरह हम लेकर आए हैं एक शॉर्ट वीडियो मेकिंग कंपटीशन। ये है सोशल अवेयरनेस पे कंपटीशन दिया जाएगा। ये एक ग्रैंड लेवल पे कंपटीशन होगा ऑन अ सोशल टॉपिक, जिससे अवेयरनेस फैलेगी हमारी सोसाइटी में कि जो भी आज हमारी सोसाइटी में गलत चीज़ें हो रही हैं उनके खिलाफ एक ये छोटी सी मुहिम है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी स्मॉल वीडियोस हमें भेजें। सारे उल्लासनगर वासियों से, स्पेशली हमारे यूथ से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये हमने एक अच्छा कदम लिया है सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए। एवरीडे हीरो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। प्लीज़ आप हमें अपने वीडियोस बनाकर भेजें और आपको इससे रिकॉग्निशन भी मिलेगा। हमारे आप फेमस द्रविण हजारी जी, सिंधियोनिज़म के क्रिएटर, वो आपको ट्रॉफीज़ देंगे। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ सेंड योर वीडियोस, वी विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। आई एम रोट्रैक्टर डिम्पल गुरनानी फ्रॉम उल्लासनगर रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन। जैसे कि हितेश ने बताया आपको कि हमने एक शॉर्ट फिल्म वीडियो मेकिंग कॉन्टेस्ट चालू किया है, जिसको जज करेंगे मिस्टर द्रविण हजारी फ्रॉम सिंधीज़म। दिस इज़ इन एसोसिएशन विद सिंधीज़म। और टॉपिक्स होंगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप और एवरीडे हीरो। एवरीडे हीरो ऐसा है जैसे कि आप अपने रोज़ की लाइफ में आप कुछ ऐसा करते हो कि जिसकी वजह से आप दूसरों की नज़रों में एक हीरो बनते हो। उस रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है। वीडियो की टाइम लिमिट है 1 मिनट टू 2.5 मिनट्स। सिर्फ इतना छोटा सा वीडियो बना दीजिए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग पार्टिसिपेशन। बहुत सारे लोगों से आप बहुत सारे नंबर्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो। टॉप 5 को जज करेंगे द्रविण हजारी और वो हम लोगों की तरफ से उनको ट्रॉफ़ीज़ और डिजिटल सर्टिफिकेट सारे पार्टिसिपेट करने वालों को मिलेंगी। ट्रॉफ़ीज़ टॉप 5 विनर्स को मिलेंगी और कूपन्स वगैरह सारे पार्टिसिपेंट्स को दिए जाएंगे। कॉन्टैक्ट आपको भेजना है RCUSG वेबसाइट @gmail.com पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे फेसबुक पेज पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई भी क्वेरीज़, रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर सपना गार्डन हमारे फेसबुक का पेज है, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर महानगर पालिका प्रशासन ने वर्ष 2017-2018 का बजट आम सभा में पेश कर दिया। इस बारे में हमने सविस्तार जानकारी ली स्थायी समिति सभापति श्रीमती कंचन अमरलुंड से। उल्लासनगर महानगर पालिका का जब भी बजट सादर किया जाता है तो वो चर्चा का केंद्र बन जाता है।
विरोधी पक्ष वाले विरोध जताते हैं और सत्ता पक्ष उसे सही बजट बताता है। तो इस बारे में क्या सच्चाई है, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं स्थायी समिति के इस कार्यालय में, जहां पर हमारे साथ हैं स्थायी समिति सभापति श्रीमती कंचन अमरलुंड और नगर सेवक शेरी लुंड। बताइए कि इस बार के बजट की क्या खासियतें हैं। इस बार जो बजट मैंने पेश की है विशेष महासभा में 2017-18 की है, वो है 747.90 करोड़ की है। उससे पूर्व जितने बजट प्रस्तुत हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकास का बजट स्टैंडिंग ने प्रस्तुत किया है, ताकि शहरवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। तो इस बजट की कुछ खासियतें आप बताएंगी कि कितने करोड़ों का प्रावधान है, किस तरह जनता का भला होगा, क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं उल्लासनगर की जनता को। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, जो भी दर और कर में जो बढ़ोतरी है वो हमने इस बार नहीं की है। इस बजट में पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज का बड़ा स्टैचू हेतु बड़ी प्रतिमा बनाने का वो 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गीला कचरा और सूखा कचरा जो आजकल हमारा ये चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत, उसके लिए हमने हर घर में 2 डब्बे देने का किया है। उसका प्रावधान हमने हर घर में देने का किया है, वो है 6 करोड़ का। और उल्लासनगर शहर में राज्य स्तर खेल से जो हेतु कबड्डी, खो खो, क्रिकेट गेम्स हैं, मैराथन है, उनके हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया है। मुस्लिम भाइयों बंधुओं के लिए मुस्लिम कब्रिस्तान हेतु 50 लाख का प्रावधान किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए कुछ है बजट में? हाँ, इस बार हमने ना आज तक किसी ने भी बजट में नहीं रखा है स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए हम लोगों ने जो 10th और 12th के स्टूडेंट हैं जो 90% से ज़्यादा अधिक आएंगे, उन लोग को हर एक स्टूडेंट को 10,000 और उसकी निधि हम लोगों ने 10 लाख रुपए तक रखी है। उल्लासनगर स्टेशन परिसर विकास के लिए 5 करोड़ का रखा है हमने। CHM कॉलेज से जो रोड जाता है ऑटो रिक्शा तक जाने वाली जो ब्रिज बनाने के हेतु हमने वो 2 करोड़ के लिए रखा है। और शहर के 2 प्रमुख स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज के लिए 60 लाख रुपए रखे हैं। शेरी जी, आप बताइए, जिस तरह श्रीमती कंचन अमरलुंड जी बता रही हैं कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी प्रावधान है, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन के लिए, या जो स्टूडेंट्स के लिए जो बातें हुई हैं, उसके अलावा ये जो शहर है ये व्यापारिक शहर है, तो व्यापारियों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? देखिए, हमारे शहर में व्यापारी वर्ग, जो हमारे शहर का फेमस मार्केट गजानन मार्केट है, उसके आजू बाजू के परिसर और एक जीन बाज़ार, ये 2, क्योंकि मैं भी खुद व्यापारी हूँ, तो सब जो 2 मेन पॉइंट्स है हमारे लिए, जीन बाज़ार और हमारा गजानन मार्केट का आजू बाजू का जो भी परिसर है। अंदर बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ है, कोई आदमी अंदर जाता है तो बहुत तकलीफ़ें होती है, उसको भी हमने इसमें क्लियरली मेंशन किया कि गजानन मार्केट और जीन बाज़ार के लिए जो भी उसके आजू बाजू का परिसर है उसको ठीक करने के लिए ये बजट में प्रावधान दिया गया है 2 करोड़ रुपये का। और इंडस्ट्रियल एरिया है हमारी, क्योंकि हमारी जान, हमारे शहर की जान इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री है तो हमारे शहर की ये है पहचान है पूरे शहर में, जीन बाज़ार से पहचान है। तो ये सब हमारे लिए मेन ये है कि हम वो इंडस्ट्रियल एरिया को हम लोग सुविधा दें और जीन बाज़ार को सुविधा दें। गजानन मार्केट में रोज़ कहाँ से पब्लिक आती है, वहाँ पे सुविधाएं चाहिए जो कॉरपोरेशन की तरफ से, वो हमने दी है। और हमारे शहर में एक और जैसे ट्रेंड चलता है अभी, जैसे त्यौहार है तो सिंधी, मराठी, हिंदी जो भी नाटक होते हैं, वो लोग नाटक मतलब कलाकार अपनी कलाकारी पेश करता है, पर उसके लिए भी अगर रजिस्टर कोई संस्था है और वो कलाकार कोई नाटक करता है तो उसके लिए भी हमने इसमें जो है 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी हम लोगों को बढ़ावा देना है। अच्छा शेरी, ये बताइए, हम बात तो कर रहे हैं जन जन की, जनता की, व्यापारियों की, लेकिन हमारा शहर अभी तक पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। आए दिन घटनाएं होती हैं, चोरी लूटपाट की होती हैं, तो इस बारे में भी कुछ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कुछ स्टैंडिंग ने कोई प्रस्ताव लाया है या प्रावधान किया है? डीसीपी साहब से मीटिंग हुई थी, हमने हर चीज़ को इसीलिए सोच समझ के रखा है कि डीसीपी साहब से ऐसे जनरल चर्चा हुई हमारी, तो उसमें रखा गया कि चोरियां बहुत है शहर के अंदर, चोरियां होती हैं
कई सारे CCTV फुटेज भी आते हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। तो हम लोगों ने जो चौक चौक पे जो भी मेन जहाँ पे पुलिस की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ पे CCTV फुटेज चाहिए, तो वहाँ पे CCTV फुटेज हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से लगने का इसमें प्रावधान 1 करोड़ रुपये का रखा है। स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे जो हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पत्नी है, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, पर अब भगवान के हिसाब से जिस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है, पर उनकी यादें रखने के लिए शांतिनगर परिसर में हमने 1 करोड़ का प्रावधान रखा है उनके लिए स्मारक बनाने के लिए, वो भी इस बजट में रखा है। बाकी तो जो प्रक्रिया है पास करने की वो होगा। तो हमने किसी जाति धर्म को न देखते हुए हमने अपने शहर की हर एक बारीकी देख के, जो भी हमारे हैं सब हमारे हैं। साईं पक्ष ने कभी भी ये नहीं देखा है कि ये इस जाति का, उस जाति, सब हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे शहरवासी हैं और हम लोग सब साथ हैं। हम जब साथ में मिलके काम करेंगे तो ही शहर का भला होने वाला है, बाकी नहीं होने वाला है। अच्छा, एक आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, साईं पक्ष, टीम ओमी कालानी, आप तीनों दलों की सत्ता है, सदस्य हैं समिति में, स्थायी समिति में, सबने मिलजुल कर इस बजट को बनाया है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि करोड़ों रुपए की निधि पहली बार बहुत बड़ी तादाद में जो है वो प्रावधान में लाई गई है। महापौर, उप महापौर, स्थायी समिति और प्रभाग समितियों को, यहाँ तक के प्रशासन को भी। तो इतना बड़ा अमाउंट जो तय किया गया है, तो क्या मनपा प्रशासन के पास रेवेन्यू है या राजस्व की प्राप्ति है कि ये काम हो पाएंगे? आप देखिए, पिछले 2 साल से, मेरे हिसाब से 2 साल से कोई भी काम नहीं हुआ है। पूरे टेंडर रुके हुए हैं, पूरे वर्क ऑर्डर रुके हुए हैं, कोई काम ही नहीं हुआ। तो जो इनकम ऑफ सोर्स हमारे पास है, जो पेंडिंग है, उसको खर्च करने के लिए ये जो हमने बनाया है। और आपने बोला साईं पक्ष, टीम ओमी कालानी और बीजेपी, तो मैं कहूँगा शिवसेना ने भी हमें इसमें सर्वसम्मति से, स्थायी समिति में सर्वसम्मति से पास करके दिया ये बजट, क्योंकि ये बजट बहुत अच्छी बजट है पूरे शहर के लिए। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक ऐसी संस्था है जिसके तरफ से कई मेडिकल कैंपों का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं मिस्टर राजाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आने वाले रविवार 23 जुलाई को एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। टाइमिंग सुबह को 10 से 2 बजे तक है। उसके साथ में फ्री डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर चेकअप का कैंप है। उसका टाइम सुबह को 8:30 से 10:30 बजे तक है। आप रक्तदान करके किसका जीवन बचाएं। ज़िंदगी में रक्तदान जैसा कोई भी दान नहीं है। आप रक्तदान दे के एक तो अपनी तंदुरुस्ती बनाते हैं और किसी का जीवन बचाते हैं। ये कैंप रूहानी सत्संग खेमानी पे उल्लासनगर 3 में लगाई जाएगी। ध्यान रखिएगा, एक कैंप दोनों रेड कार्ड की तरफ से है। मैं नगरवासियों से गुजारिश करूँगा, विनती करूँगा, आप रक्तदान करके किसका जीवन बचाएं और बाबा कृपाल सिंह जी को किसकी रक्तदान की गिफ्ट दे। और ये रक्त आपको उल्लासनगर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से मिल जाएगा ज़रूरत होने पर। हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड बैंक चालू है, 3 बरस से चालू है। किसको मालूमात है, किसको नहीं है। ये रक्त आपको अपनी ज़रूरत होने पर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, रेड क्रॉस को कब मालूम है, 2733 100 256 5400। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मेरा उल्लास टीवी न्यूज़ की टीम आपको रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक से, जो आपको देते हैं स्वस्थ और फिट रहने के टिप्स। आज एक
अनोखी मुद्रा मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सुन के हैरान हो जाएंगे। एक मुद्रा आई है इसमें जो लेज़र के किरणों के जैसे काम करती है, लेज़र थेरेपी कैसे रहती है वैसे काम करे। इस मुद्रा को ऐसे बोले जाते हैं, ये जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्व मिला के एक मुद्रा बनती है। इस तरह ये मुद्रा बनती है। ये पांच तत्व जो इंसान के हैं जिसमें वो बैलेंस करते हैं, ये मुद्रा वो काम करे। इस मुद्रा को जहाँ कहीं भी दर्द हो, केवल 5 से 10 मिनट तक उनको वहाँ घुमावें। किसको सर में दर्द हो तो यहाँ लगाना है, शोल्डर में दर्द हो तो यहाँ लगाना है, और लंग्स में तकलीफ हो तो यहाँ लगाना है, ऐसा पकड़ के रखना है। 5 से सिर्फ 10 मिनट तक पकड़ के रखो, आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। उसके साथ में अगर आपका किस भगवान का, गुरु का नाम, इष्टदेव का नाम है, वो भी स्मरण करते रहेंगे तो रिजल्ट और बढ़ जाएगा। और ये जो मुद्रा है, पेट से भी संबंध जो तकलीफ़ें हैं उनमें भी बहुत फ़ायदा करे। जो हमारी नाभि है ना, नाभि के चारों तरफ इसको यूं यूं घुमाना है सिर्फ 5 मिनट, और अब भगवान का नाम लेते जाओ, देखो पेट की सारी बीमारियां भाग जाएगी। नाभि के नीचे भी जो तकलीफ होवे इंसान को, पेशाब में जलन और प्रोस्टेट ग्लैंड्स होवे और लेडीज प्रॉब्लम हुए, साथ में किडनी के अगर छोटे छोटे अगर कारण उसमें ये होए, पथरी जिसको बोलते हैं, वो भी निकल जावे। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं मेरा उल्लास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।